बेटा हम लोग पहुंचे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 में क्वेश्चन नंबर 37, ये लेबर वेरिएंसेस वाला मेथड ही है, और जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 36 में मेथड किया था वही मेथड है। ये आपका पूरा क्वेश्चन है। मैं मेथड का नाम ऊपर से आपको कॉपी करके लिख के बता दूं। जो हमने 36 में किया था वही मेथड का नाम है कि व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ लेबर आर गिवन एंड प्रोडक्शन इज आल्सो गिवन एंड आइडल टाइम इज नॉट गिवन। ये जो हमारा फिफ्थ मेथड था लेबर वेरिएंसेस का, वही मेथड क्वेश्चन नंबर 37 में है। यही मेथड है लेबर वेरिएंसेस का फिफ्थ मेथड। व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ लेबर आर गिवन एंड प्रोडक्शन इज आल्सो गिवन एंड अबनॉर्मल आइडल टाइम इज नॉट गिवन। यही मेथड हम लोग अभी करेंगे, सेम मेथड जो 36 में किया था बट आज एसएच की कैलकुलेशन अलग आएगी तो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पे लिखा है डेटा रिलेटिंग टू वर्कर्स एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज एज फॉलोज। अब इस क्वेश्चन में मैं फिर से रीड करता हूँ 37। डेटा रिलेटिंग टू वर्कर्स एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज एज फॉलोज। मतलब ये जो पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन है और ये 1 यूनिट का है, 1 यूनिट प्रोड्यूस करने का पूरा इंफॉर्मेशन है। तो स्टार्टिंग की जो 5 लाइन है ये पूरा स्टैंडर्ड का डेटा है, मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ये 144 तक। तो ये 1 यूनिट हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट है, 1 यूनिट। ये आर्स जो है 15 और 24 और 12 ये स्टैंडर्ड के आर्स हैं। ये वेज रेट है 4 और 2 और 3। ये जो अमाउंट का कॉलम है ये कभी भी 99% ये काम नहीं आता है, क्योंकि हम लोग तो आर्स और वेज रेट को मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग ये 15 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे 60 आ जाएगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 48 आ जाएगा। तो ये अमाउंट का कॉलम काम का नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल वेज रेट नहीं दिया हो। अगर ये वेज रेट 423 नहीं दिया हो तो ऐसे फाइंड आउट करते हैं टोटल अमाउंट 60 डिवाइडेड बाय आवर्स 15, तो 60 डिवाइड बाय 15 यहाँ पे 4 आ जाएगा। खैर इस क्वेश्चन में अमाउंट का कॉलम काम का नहीं है। फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस दिया हुआ है, एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है आपको 100 यूनिट्स, यहां से लेकर एक्चुअल की इंफॉर्मेशन दी हुई है 100 यूनिट्स। एक्चुअल परफॉर्मेंस 100 यूनिट्स, एक्चुअल प्रोडक्शन ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है जो 100 यूनिट्स, ये हमारा एक्चुअल का आउटपुट है। तो मैंने बहुत बार आपको अभी तक बता दिया कि जब भी प्रोडक्शन दिया हुआ हो तो कंपलसरी स्टैंडर्ड आवर्स चेंज होगा। अब आप देखोगे ना ये जो स्टैंडर्ड आवर्स है ये 15 और 24 और 12 इनका टोटल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इनका टोटल हम लोग कर लेते हैं। तो 1 2 1 ये हुआ 40 51, इन तीनों का टोटल हुआ 51। वो मैंने नीचे लिख के रखा है मेरी कैलकुलेशन में, बट ये 51 जो इन तीनों का टोटल है 51 वो बहुत काम आएगा। मैं स्टैंडर्ड आवर्स अभी से ही बता देता हूँ। देखो 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए स्टैंडर्ड में हमने सोचा था कि 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमको 51 आवर्स चाहिए। तो स्टैंडर्ड आवर्स इस तरीके से फाइंड आउट होगा 1 यूनिट इक्वल टू 51 आवर्स। 1 यूनिट बनाने के लिए हमको 51 आवर्स लगेंगे। तो एक्चुअल में हमने बनाए 100 यूनिट्स, तो 100 यूनिट्स बनाने के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे, ये आएगा 5100, और जो 5100 आएगा 5100 वही हमारा स्टैंडर्ड आवर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल में टाइप में स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड। आवर्स में 1400 3000 1260, टोटल 5660, ये हमारा एक्चुअल आवर्स है। ये एक्चुअल का रेट है 1.83 और ये एक्चुअल की अमाउंट है। तो एक्चुअल की अमाउंट को भी मैं कट कर देता हूँ, एक्चुअल की अमाउंट हमारे काम की नहीं है, ये वाली एक्चुअल की अमाउंट हमारे काम की नहीं है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कैलकुलेट फॉलोइंग वेरिएंसेस, ABCD 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर वेज रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस। एक नहीं पूछा हुआ है बीच में नाम, जिसको हम लोग बोलेंगे लेबर यील्ड वेरिएंस, वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, ये पूरा टेक्स्ट बुक वालों का आंसर है। ये मैंने ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में वही मैंने अपनी भाषा में फिर से लिख के रखी है। ये टाइप ऑफ वर्कर स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, ये स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन है। स्टैंडर्ड में आवर्स दिए हुए थे 15 24 12, टोटल 51, रेट दिया हुआ था 4 2 3 क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये अमाउंट भी दी हुई थी क्वेश्चन में 60 48 36।
यहां से लेकर एक्चुअल की इंफॉर्मेशन है, यहां से लेकर पूरा एक्चुअल का इंफॉर्मेशन है, ये पीछे वाले 3 कॉलम ये एक्चुअल डेटा है। तो एक्चुअल में आप लोगों को दिया हुआ है आवर्स और रेट पर आवर और अमाउंट, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 1400, 3000, 1260, टोटल 5660, रेट 5, 1.8 और 3, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये अमाउंट भी क्वेश्चन में दी हुई है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1 एक्चुअल मिक्स, मतलब एक्चुअल क्वांटिटी का रेशियो, ये जो आवर्स हैं उनका रेशियो। तो यहाँ पे मैन आवर्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आवर्स हैं। रेशियो ऑफ एक्चुअल आवर्स, अब एक्चुअल आवर्स का रेशियो मतलब ये 1400 और 3000 और 1260, इन तीनों का रेशियो। 1400, 3000 और 1260 ये सब किसकी टेबल में आते हैं? तो पहले तो 0 0 0 कट हो जाएगा, तीनों में से एक एक 0 कैंसिल, बाकी आएगा 140, 300 और 126, फिर तीनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 140 डिवाइड बाय 2 70, 300 डिवाइड बाय 2 150, 1260 डिवाइड बाय 2 63। इन शॉर्ट मैं सीधा बताऊं तो ये तीनों कौन से कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? ये 20 से डिवाइड होंगे। तीनों जो नंबर्स हैं वो 20 से डिवाइड होंगे, तो रेशियो आएगा 70, 150 और 63। अब आप इन तीनों को ऐड कर दोगे तो 70 और 153 और 63 तीनों को टोटल करके 283 आएगा। ये एक्चुअल क्वांटिटी का रेशियो आ गया, एक्चुअल मिक्स। इसके बाद आएगा स्टैंडर्ड मिक्स, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो, तो हमारी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड आवर्स हैं वो हैं 15, 24, 12। तो हम लोग 15 और 24 और 12 का रेशियो निकालेंगे, रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स, इसको हम लोग SM बोलते हैं। रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स 15, 24, 12। अब ये तीनों किसकी टेबल में आते हैं? 3 की टेबल में आते हैं। तो 3 5 3 8 3 4 584। अब 584 टोटल कितना हुआ? 17। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी का, स्टैंडर्ड के आवर्स का रेशियो आ गया। इसके बाद इन दिस एग्जांपल प्रोडक्शन इज गिवन, so standard hours will change, compulsory change, and standard hours should be found by using output input ratio. Output is always in units. Input कभी कभी kg में होता है, अगर मटेरियल वाला क्वेश्चन हो तो इनपुट kg में होता है। अगर मटेरियल वाला क्वेश्चन हो तो इनपुट kgs में होता है। लेबर वाला क्वेश्चन हो तो इनपुट आवर्स में होता है। कभी कभी लेबर वाले में इनपुट मैन आवर्स में भी होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको याद होगा स्टैंडर्ड का प्रोडक्शन दिया हुआ था 1 यूनिट, और ये स्टैंडर्ड के जो आवर्स दिए हुए थे 15, 24, 12, उसका टोटल आपको याद होगा टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ था, टोटल 51। तो 1 यूनिट बनाने के लिए 51 आवर्स स्टैंडर्ड के लगेंगे। हमने ऐसा सोचा था कि 1 यूनिट बनाने के लिए 51 आवर्स लगेंगे। एक्चुअल में हमने बनाए 100 यूनिट्स, तो उसके लिए कितने आवर्स यूज होने चाहिए थे? तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5100 आएगा। ये 5100 हमारा स्टैंडर्ड आवर्स है, ठीक है। एक्चुअली ये जो SH है इसका पूरा नाम होता है, SH का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। इसका पूरा नाम ये होता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो हमने सोचा था 1 यूनिट बनाने के लिए 51 आवर्स लगेंगे, 1 यूनिट बनाने के लिए 51 आवर्स लगेंगे, ऐसा हमने स्टैंडर्ड में सोचा था। तो एक्चुअल में हमने बनाए 100 यूनिट्स, उसके लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे? तो SH इज नॉट एग्जैक्टली SH। SH का मतलब ऐसा नहीं होता है SH मतलब स्टैंडर्ड आवर्स, नहीं। SH का मतलब होता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अगर हम 100 यूनिट्स बनाते तो कितने आवर्स लगते? 5100 आवर्स लगते। ये हमारा SH है, ठीक है। ये फॉर्मेट जो है आउटपुट इनपुट रेशियो का, ये फॉर्मेट आपको याद करके जाना है। मार्जिन वाली साइड पहले स्टैंडर्ड फिर एक्चुअल, मार्जिन वाली साइड पहले स्टैंडर्ड फिर एक्चुअल, ऊपर आउटपुट इनपुट रेशियो। तो ये 5100 हमको बहुत काम आएगा, सुनते रहो। अब जैसे मैं टेबल फॉर्मेट हमेशा बताता हूं, ये हमारे आंसर का टेबल फॉर्मेट है। ये स्टेप 5 बोल लो आप, लास्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखो सबसे पहले फॉर्मेट याद करते हैं। टाइप ऑफ वर्कर्स, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड। अब ये तो आपको याद ही है, AH इंटू AM इंटू AR, हर रोज बताता हूं मैं आपको। फिर पहले पीछे वाला चेंज करेंगे तो AR की जगह पे SR, फिर बीच वाला चेंज करेंगे तो AM की जगह पे SM, फिर फर्स्ट वाला चेंज करेंगे तो AH की जगह पे SH। मतलब पहले थर्ड टर्म चेंज करते हैं, फिर मिडिल टर्म चेंज करते हैं, फिर फर्स्ट टर्म चेंज करते हैं।
ओके ये कॉलम नंबर 1 2 3 4, ये हमारा कॉलम नंबर 1 2 3 4। इसके बाद कॉलम नंबर 1 2 3 4 के बाद वेज रेट वेरिएंस मतलब कॉलम नंबर 2 -1, फिर लेबर मिक्स वेरिएंस कॉलम नंबर 3 -2, फिर लेबर यील्ड वेरिएंस कॉलम नंबर 4 -3 और लेबर कॉस्ट वेरिएंस 4 -1। मतलब उल्टा माइनस करते हैं, 2 -1 3 -2 4 -3 और लास्ट में 4 -1। ठीक है, अब ये एक्चुअल मिक्स हमने जो फाइंड आउट किया स्टेप 1 में, ये भी एक्चुअल मिक्स, ये स्टैंडर्ड मिक्स और स्टैंडर्ड मिक्स, ये जो हमने स्टेप 1 और 2 में फाइंड आउट किया। यहाँ पे देखो कॉलम नंबर 1 में एक्चुअल मिक्स है, तो एक्चुअल मिक्स हमने फाइंड आउट किया था। कॉलम नंबर 2 में भी देखो बीच में एक्चुअल मिक्स है, ये हमने फाइंड आउट किया था 70 150 63। कॉलम नंबर 3 में बीच में स्टैंडर्ड मिक्स है, ये भी हमने फाइंड किया था 584। कॉलम नंबर 4 में भी स्टैंडर्ड मिक्स है 584। अब आपको मालूम है सबसे इजी होता है रेट्स लिखना, अभी कुछ भी नया नहीं है, सेम लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, मैं वही सब बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एक्चुअल रेट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल लेबर का रेट, ये 5 और 1.8 और 3। कॉलम नंबर 1 में 5 1.8 और 3, ये 5 1.8 और 3। फिर हम लोगों को बाकी के 3 कॉलम में चाहिए होता है एसआर 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 मतलब स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट है हमारा ये वाला 423 423, तो बाकी सारे कॉलम्स में स्टैंडर्ड रेट होता है, ये स्टैंडर्ड रेट 423, ये स्टैंडर्ड रेट 423 और ये भी स्टैंडर्ड रेट 423। ठीक है, तो रेट हो गया। इसके बाद हमको चाहिए क्वांटिटी। क्वांटिटी में पहले दोनों कॉलम की क्वांटिटी तो सीधा सीधा देख के कॉपी करनी होती है, पहले दोनों जो कॉलम्स होते हैं उनकी क्वांटिटी डायरेक्टली देख के क्वेश्चन में ही कॉपी करनी होती है। एक्चुअल आवर्स, ये देखो एक्चुअल के आवर्स 1400 3000 1260, ये देखो सेम 1400 3000 1260, टोटल 5660, ये रहा टोटल 5660। कॉलम नंबर 2 में भी यही कॉपी होता है, यही वाला 1400 3000 1260 जो कॉलम नंबर 1 में है वही कॉलम नंबर 2 में है 1400 3000 1260, टोटल 5660। बाकी बचा कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 की क्वांटिटी, बस यही रोज यहीं पे आके थोड़ा सा ध्यान देना होता है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा हार्ड होता है, बस ध्यान देना होता है। कॉलम नंबर 3 में आर्स एक्चुअल के होते हैं 5660, आर्स ये वाले एक्चुअल के 5660, लेकिन रेशियो स्टैंडर्ड का 584। तो मैं 5660 को मल्टीप्लाई बाय 584 मतलब 5 और 8 कितना हुआ 13, 13 और 4 कितना हुआ 17। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इक्वल टू 5660 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 17, 5660 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 17, तो ये होता है 1664.705882, ये रहा 1664.705882। तो आपको इतना बड़ा आंसर नहीं लिखना होता है, आपको इसको सिर्फ 2 डेसिमल तक लिखना होता है, तो 1664.71। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 1664.71, इस तरीके से करना। फिर 5660 मल्टीप्लाई बाय 8 बाय 17, तो मल्टीप्लाई बाय 8 बाय 17 2663.53, ठीक है 2 डेसिमल तक लिखना। फिर 5660 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 17, तो ये आएगा 1331.76, ये रहा 1331.76, ठीक है। तो आर्स एक्चुअल के रेशियो स्टैंडर्ड का 2 डेसिमल तक। इसके बाद कॉलम नंबर 4 आर्स स्टैंडर्ड के जो हम लोगों ने स्टेप 4 में फाइंड आउट किया, स्टैंडर्ड आर्स जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया 5100 बेटा, यहाँ पे हमने स्टेप 3 में स्टेप 3 में हमने स्टैंडर्ड आवर्स फाइंड आउट किया, ये वाला 5100, तो ये स्टेप 4 हो जाएगा, ठीक है। अब स्टैंडर्ड आवर्स हमने फाइंड आउट किया स्टेप 3 में, कितना फाइंड आउट किया था 5100। ये कॉलम नंबर 4 में पहले नीचे लिखेंगे 5100, फिर 5100 का 584 करेंगे, तो 5100 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 17, तो आएगा 1500, ये रहा 1500। फिर 5100 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 17, तो 2400, ये रहा 2400। फिर 5100 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 17, तो 1200, ये रहा 1200। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड आवर्स को हमने 584 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके आगे क्योंकि रोज सेम होता है तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, समझा नहीं रहा हूँ, इसके आगे सिर्फ मैं दिखा देता हूँ आंसर, क्योंकि रोज सेम ही होता है। कॉलम नंबर 2 -1 करना है इसके बाद आपको, ये कॉलम नंबर 2 -1, फिर 3 -2, फिर 4 -3, फिर 4 -1, प्लस में आए तो फेवरेबल, माइनस में आए तो अनफेवरेबल, वो सब आपको पता है। और वही जो ऊपर आंसर्स हैं वही नीचे लिखने हैं,
सेम, कोई नया टॉपिक नहीं है इसमें। जो ऊपर आंसर्स आए वही सब नीचे लिखने हैं पूरी स्पेलिंग के साथ। वेज रेट वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, फिर मिक्स और यील्ड दोनों को प्लस करके, मिक्स और यील्ड दोनों को प्लस करके एफिशिएंसी आएगा। और वेज रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इक्वल टू लेबर कॉस्ट वेरिएंस होता है। सब कुछ सेम है, मतलब बेसिकली पूरा क्वेश्चन 36 और 37 दोनों का मेथड सेम है। लास्ट में यहाँ पे रुपीस का सिंबल लगाना, ठीक है। ये भी मैंने हजारों बार बताया, प्लस हो तो फेवरेबल, माइनस हो तो अनफेवरेबल। तो एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ सारा आंसर जैसे लिख सको आप लोग। 37 नंबर, ये फिफ्थ मेथड ही है हमारा। अब हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज कर देना और लिखते रहना, ये हेडिंग लिखना। और सीधे पेज में नहीं आया आपकी नोटबुक में तो पेज टेढ़ा करके लिखना। ये स्टेप 1 2, ये स्टेप 3, फिर स्टेप 4, ये मेन आंसर हमारा। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे आएगा वेज रेट वेरिएंस प्लस, ये गलत लिखा हुआ है बेटा, 1+2 आएगा। 1+2 मतलब यहाँ पे आएगा वेज रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब सही है, वेज रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस मतलब ये -1400 प्लस 400, 1000, 600 प्लस में, 1200 माइनस में, तो -600। यहाँ आप लोग कॉलम नंबर 4 -1 करोगे तो भी राइट ही आएगा, ठीक है। ओके डन, इतना लिख लेना बेटा सब लोग।